क्या आप लोग भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और हर महीने ये कन्फ्यूज़न रहता है कि इस महीने मेरा पीरियड आने वाला है या प्रेगनेंसी रुक जाएगी। और उसमें भी पीरियड के 22-23 दिन से कुछ ऐसे आपके अंदर सिम्टम्स पैदा होंगे जो ये कन्फ्यूज़न को और बढ़ा देगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये सिम्टम मेरी प्रेगनेंसी के हैं, यानी कि प्रेगनेंसी रुक गई है, या फिर पीरियड आने वाले उसके पीएमएस सिम्टम है, यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ये सिम्टम है। तो इसमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है और उसके चलते आपके 7-8 दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जाते हैं। यदि आपको वहाँ पर ये पता चल जाए कि ये जो सिम्टम हो रहे हैं वो फेक प्रेगनेंसी सिम्टम है, वो प्रेगनेंसी के सिम्टम नहीं है, पीएमएस के सिम्टम है, तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन होगी वो थोड़ी-सी कम होगी कि चलो इस महीने पीरियड ही आने वाला, आपको पता चल जाएगा। तो जो पीरियड आएगा तब आपको डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा नहीं होगी। और कभी-कभी क्या होता है, आपको अर्ली स्टेज में पता चल जाता है कि जी हाँ, ये प्रेगनेंसी के सिम्टम है। यदि आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम पता चल जाते हैं कि इस महीने मेरी प्रेगनेंसी रुक गई है, इम्प्लांटेशन हो गया है, तो आप कुछ ऐसी गलतियां नहीं करेंगे, जैसे आप बाहर घूमने चले जाते हो या फिर हेयर वॉश कर देते हो या गलती से रिलेशन रख देते हैं। ऐसी कुछ गलतियां नहीं करते। यदि आपको पता चल जाता है 22-23 दिन से कि इस महीने मेरी प्रेगनेंसी रुक गई है, तो आप थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान रखेंगे और उस महीने आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से कंफर्म हो जाएगी। तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सिम्टम आपकी बॉडी में दिख रहे हैं वो प्रेगनेंसी के सिम्टम है या फिर पीरियड आने के पहले के पीएमएस सिम्टम है। तो यहाँ पर वो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा लोगों को होता है, उसीलिए बहुत ज़्यादा क्वेरीज भी आ रही थी, तो हमने सोचा एक डिटेल वीडियो बता दें। यहाँ पर हम हर एक सिम्टम का, यानी कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो किस तरह का कॉन्स्टिपेशन पीएमएस में होता है, किस तरह का कॉन्स्टिपेशन प्रेगनेंसी में होता है, यदि ब्रेस्ट चेंज है तो आपको किस तरह का ब्रेस्ट पेन आपको प्रेगनेंसी में होगा, किस तरह का ब्रेस्ट पेन पीएमएस में होगा। तो इन सारी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। फ्रेंड, आखिरी तक जुड़े रहेगा। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पीरियड आने वाला सिम्टम और पीएमएस सिम्टम में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेस्ट सिम्टम के बारे में। जी हाँ, बहुत सारे लेडीज, यानी कि 10 में से 7 या 8 लेडीज को ये सिम्टम होगा कि उसको जैसे ही पीरियड के 10-15 दिन जाते हैं उसके बाद से ब्रेस्ट में पेन होना शुरू हो जाता है, ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो जाती है, जब वो चलती है या टच हो जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है। ये सिम्टम बहुत सारे लेडीज़ को स्टार्ट हो जाता है, जिसके चलते उसको पूरा महीना वहाँ पे अनकम्फर्टेबल फीलिंग आती रहती है। तो यहाँ पर आपको ब्रेस्ट सिम्टम है वो प्रेगनेंसी में भी होता है। जी हाँ, यदि प्रेगनेंसी रुक जाती है तो ब्रेस्ट में टेंडरनेस आना, दर्द होना वो शुरू हो जाता है। और यदि पीएमएस है तो उसमें भी ये सिम्टम कॉमन है। तो यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि ये प्रेगनेंसी रुकी है या फिर पीरियड आ जाएगा। तो देखो, जो आपका पीएमएस का सिम्टम होगा उसमें जो ब्रेस्ट पेन होता है वो आपको पीरियड के 15 दिन से, जैसे ओव्यूलेशन खत्म होगा तुरंत ही चालू हो जाएगा। और यदि प्रेगनेंसी रुकी है तो वो सिम्टम आपको शुरू होगा 25 दिन के बाद। तो ये मेन पॉइंट है। यदि आपको बहुत जल्दी से ही मिड साइकिल में ही चालू हो जाता है ब्रेस्ट पेन, तो वो प्रेगनेंसी रुकने का सिम्टम नहीं है, वो आपके पीएमएस का सिम्टम है। और यदि 25-26 दिन के बाद शुरू होता है तो वो आपकी प्रेगनेंसी रुकी है वो कंफर्म करता है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि आपको पीएमएस में भी है ब्रेस्ट पेन, यानी कि ब्रेस्ट पेन है, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी रुकती है, क्योंकि पीएमएस हर महीने आएगा, कोई महीने तो प्रेगनेंसी रुकने वाली है ना। तो ब्रेस्ट पेन में किस तरह से चेंजेस होगा, तो आपको जो ब्रेस्ट पेन हो रहा है वो पहले तो आपको वहाँ पे टेंडरनेस फील होगी, चलने घूमने में वहाँ पे थोड़ी सी तकलीफ होगी, इस तरह का ब्रेस्ट पेन होगा। लेकिन जो प्रेगनेंसी के बाद रुकी है, यदि उसी महीने प्रेगनेंसी रुक जाती हो तो ब्रेस्ट में जो सिम्टम है वो चेंज हो जाएंगे, थोड़े से वहाँ पे बदलाव आ जाएंगे। तो उस बदलाव के ऊपर से आप जान सकते हैं कि इस महीने प्रेगनेंसी रुक गई है। दूसरा सिम्टम है पेट के नीचे हिस्से में, यानी कि पेड़ों के भाग में दर्द होना। अब पेड़ों के भाग में दर्द दोनों में कॉमन है। यदि प्रेगनेंसी रुक गई है तो भी आपको पेन होगा वहाँ पे, यदि पीरियड आने वाला है तो भी आपको होगा। लेकिन पीरियड आने वाला जो पेन होगा वो कैसा होगा, वो सेम पीरियड के टाइम पे जैसा होता है, ड्यूरिंग में जो सिम्टम्स होते हैं वैसे ही आपको बिफोर रहेंगे। और यदि इम्प्लांटेशन हो गया है, प्रेगनेंसी रुक गई है, तो वो सिर्फ वहाँ पे खिंचाव महसूस होगा, आपको कोई पेन महसूस नहीं होगा, आपको वहाँ पे रिलेशन रखने में दर्द नहीं होगा, आपको वहाँ पे ऐसे ही पेन किलर लेनी पड़े ऐसा दर्द नहीं होगा, सिर्फ खिंचाव महसूस होगा अंदर। यदि सिर्फ खिंचाव महसूस हो रहा है तो वो प्रेगनेंसी का सिम्टम है। यदि आपको जैसे ही पीरियड के टाइम पे ड्यूरिंग में जैसा पेन होता है वैसा पेन बिफोर में हो रहा है, पहले हो रहा है, तो वो पीएमएस का पेन है, वो आपको पीरियड आ रहा है ऐसा संकेत देता है। और यदि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं। यदि बार बार इन्फेक्शन होता जा रहा है, पीआईडी है, तो आपको पेड़ों में दर्द ज़्यादा रहेगा। बिना पीआईडी के दर्द थोड़ा सा मुश्किल होता है होना,
तो वहाँ पर यदि आपको बार बार पेन हो रहा है, रिलेशन रखने में भी दर्द हो रहा है, नीचे के भाग में आपको खिंचाव महसूस हो रहा है पूरा महीना, तो आप एक अल्ट्रासाउंड करके उसका कोज ढूंढिएगा। यदि आपको एंडोमेट्रियोसिस है, एडिनोमायोसिस है, या फिर आपको ओवेरियन सिस्ट है, तो भी आपको इस तरह का दर्द महसूस होगा, तो उसका रीज़न आप फाइंड कीजिएगा और उसकी ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, तो आप उसकी ट्रीटमेंट भी स्पेसिफिक ले लीजिएगा। तीसरा सिम्टम है डिस्चार्ज का होना। देखो, यदि प्रेगनेंसी आपकी रुक गई है तो पानी जैसा डिस्चार्ज आएगा, वाटरी डिस्चार्ज होगा, जिसके साथ खुजली, इरिटेशन कुछ नहीं होगा। वो पीरियड के 25 दिन के बाद आपको शुरू होगा। और यदि पीरियड के आने का पहला है तो वो पीरियड के 2 या 3 दिन के पहले ही शुरू होता है, और वो वाटरी डिस्चार्ज नहीं होता है, थोड़ा सा गाढ़ा डिस्चार्ज होता है, थोड़ा सा स्लाइमी डिस्चार्ज होता है, जो आपको पीरियड के 2-3 दिन पहले ही शुरू होगा। तो यदि पीरियड के 2-3 दिन पहले शुरू हो रहा है तो वो आपको पीरियड आने का सिम्टम है। यदि 25-26 दिन से शुरू हो रहा है और साथ में पानी जैसा डिस्चार्ज है और ज़्यादा मात्रा में डिस्चार्ज है, तो वो प्रेगनेंसी रुकी है, ये आप पता कर सकते हो उससे। दूसरा सिम्टम रहता है मूड स्विंग। जी हाँ, आपके मूड में बहुत ज़्यादा फेरफार होगा। कभी कभी आपको बिना बात पे गुस्सा आएगा, कभी कभी बिना बात पे आपको रोना आएगा, कभी कभी कुछ करने का मन नहीं करेगा, ऐसे सोते रहने का मन करेगा, थकान ज़्यादा लगेगी बॉडी में, कोई काम करने का मन नहीं करता। ये सारे सिम्टम यदि आपको हो रहे हैं तो उसको भी हम प्रेगनेंसी रुकी है ये बता सकते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी रुकी होगी तो ये सारे सिम्टम आपको जैसे इम्प्लांटेशन होगा, बॉडी में बीटा एसिडी, प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन का लेवल बढ़ेगा, तुरंत ही बॉडी में सिम्टम चालू हो जाएंगे। तो वो सिम्टम आपको पीरियड के 23-24 दिन से चालू हो जाएंगे। यदि नॉर्मल साइकिल है तो 23-24 दिन से आपको ये सारे सिम्टम आने लगेंगे। लेकिन यदि आपको ये सारे सिम्टम पीरियड के 26-27 दिन के बाद, यानी कि पीरियड आने के 2-3 दिन पहले ही हो रहे हैं, तो वो पीएमएस का सिम्टम है। पीएमएस का सिम्टम बहुत ज़्यादा लंबे से शुरू नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 दिन पहले ही शुरू होता है। तो आपको वहाँ पर यदि मूड स्विंग हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, रोना आ रहा है, कहीं अच्छा नहीं लग रहा है, खाना अच्छा नहीं लग रहा है, वो सारे सिम्टम 2-3 दिन पहले शुरू हो रहे हैं, तो वो पीएमएस के सिम्टम है। आप इनसे पता कर सकते हैं कि इस बार पीरियड आ जाएगा, मेरी प्रेगनेंसी नहीं रुकी है। उसी तरह से एक मेन सिम्टम है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज होना। कब्ज में भी सही है, यदि आपको कब्ज जैसे ही 23-24 दिन यानी कि इम्प्लांटेशन होता है, तुरंत ही आपको कब्ज शुरू हो जाता है, पेट में गैस बनने लगती है, अपचन होने लगता है, वो सारे सिम्टम 23-24 दिन से आने लगते हैं, तो वो सिम्टम आपकी प्रेगनेंसी रुकी है वो कंफर्म करता है। लेकिन वो सारे सिम्टम यदि आपको 26-27 दिन यानी कि पीरियड के 2-3 दिन पहले ही शुरू होते हैं, पहले कुछ नहीं था, और साथ में दूसरे सिम्टम मैंने बताए, वैसे सिम्टम आपको फील हो रहे हैं बॉडी में, और वो 2-3 दिन पहले ही है, तो वो प्रेगनेंसी नहीं रुकी है, उस महीने पीरियड आने वाला है वो बताता है। तो यहाँ पर आप इसे कॉन्स्टिपेशन से भी पता कर सकते हैं कि इस महीने प्रेगनेंसी रुकी है या पीरियड आने वाला है। कभी कभी उसमें क्या होता है, कब्ज की जगह पर डायरिया हो जाता है। जी हाँ, लूज स्टूल हो जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं। तो ऐसे में यदि डायरिया हो रहा है आपको, वो पीरियड के 2 दिन पहले हो रहा है, तो वो आपके पीरियड आने का संकेत है। तो उसमें ये पता कर सकते हैं कि इस महीने मेरा पीरियड आ जाएगा। और यदि आपको लूज स्टूल बहुत ही पहले से स्टार्ट हो जाता है, 24-25 दिन से ही आपको थोड़ा सा पतला पानी जैसा टॉयलेट आ रहा है, तो वो आपकी प्रेगनेंसी रुकने का सिम्टम है। एक और सिम्टम है बॉडी में बुखार होना, फीवर का आ जाना। जी हाँ, जैसे ही आपका ओव्यूलेशन होगा, आपके अंदर बॉडी में 1 सेल्सियस जितना टेम्परेचर बढ़ेगा। और वो कैसे, जैसे जैसे वहाँ पे आगे होगा, ये मैं बेसल बॉडी टेम्परेचर की मेथड भी समझा रही हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही आपका ओव्यूलेशन होगा, 1 सेल्सियस जितना बढ़ेगा, जैसे जैसे आगे दिन जाएंगे वैसे वहाँ पर वो टेम्परेचर ऐसे ही रहेगा। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर ड्रॉप होगा, उसका मतलब है कभी 1-2 दिन में पीरियड आ जाएगा। यदि आपका टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होता है, वैसे ही कॉन्स्टेंट रहता है, तो उस महीने प्रेगनेंसी रुक गई है, वो आप अपने बेसल बॉडी टेम्परेचर से जान सकते हैं। लेकिन यदि वहाँ पे ड्रॉप हो जाता है तो वो वहाँ पे पीरियड आने का संकेत है। यदि आप बेसल बॉडी टेम्परेचर मेजर नहीं करते तो आपकी बॉडी में से भी पता चल जाएगा कि आपको फीवरिश फीलिंग आती होगी। लेकिन जैसे ही आपको ऐसी फीवरिश फीलिंग चली जाती है, इसका मतलब अभी पीरियड आने वाला है। यदि वहाँ पे प्रेगनेंसी रुकी है तो फीवरिश फीलिंग कांस्टेंट रहेगी आपको, और वहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि मुझे बुखार आया है, मुझे कोई दवाई लेनी पड़ती है। कभी कभी कोई दवाई ले भी लेते हैं और वो दवाई लेने के चलते उसको पीरियड आ जाते हैं और रुकी प्रेगनेंसी भी निकल जाती है। तो यदि माइल्ड सिम्टम है आपको, तो पैरासीटामोल के अलावा आप कोई और भी मेडिसिन मत लीजिएगा।
और यहाँ पर एंटीबायोटिक तो गलती से भी लास्ट के 3-4 दिनों में नहीं लेनी चाहिए। कभी कभी वहाँ पर वो गलती की वजह से भी पीरियड आ जाता है, रुकी हुई प्रेगनेंसी भी निकल जाती है। उसी तरह से एक सिम्टम ये है कि यदि आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, यूरिन का जो कलर होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो प्रेगनेंसी रुक गई है, वो आप कंफर्म मुझसे कर सकते हैं। इसमें से भी कुछ क्वेरी है, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ आपको पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं। और इसी तरह से यदि आपको प्रेगनेंसी रुकने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसके लिए हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन वर्क्स वंडर, तो यहाँ पर आप होम्योपैथिक मेडिसिन का सहारा भी ले सकते हैं। वीडियो में कुछ समझ में ना आया तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे Q&A लाइव सेशंस होते रहते हैं, जल्दी से आंसर मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।